गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी आप लोगों के बीच बिल्कुल अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मैं आज भारत के हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है भिन्न यानी फ्रैक्शन। एक ऐसा ये टॉपिक है जो कि हर एक एग्जामों में कहीं ना कहीं जरूर पूछ ही देता है और ये काफ़ी सरल होता है। अगर कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो काफ़ी आसानी से हम लोग अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन केवल कंसेप्ट क्लियर हो तब। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा भारत में फैलाने का काम कीजिए, क्योंकि ये जो सीरीज जो मैं लेकर आया हूँ ये फ्रैक्शन का, जो कि 2 या 3 पार्ट में आएगा और 2 ही 3 पार्ट में आपको छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे और आपका क्लियर कंसेप्ट कर देंगे। और साथ ही साथ मैंने बहुत से सारे हिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप नए व्यूवर हैं तो सबसे पहले उसको जाकर देखिए ताकि उसका भी आप लाभ उठा सकें। तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। जो मेरा टॉपिक है भिन्न, क्या है कि भिन्न भिन्न कहे तो फ्रैक्शन। तो भिन्न किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको जाने कि कहते हैं किसे भिन्न। ठीक, यदि किसी पूर्णांक में किसी दूसरे पूर्णांक से यदि भाग दिया जाए, क्या किया जाए, भाग दिया जाए, तो प्राप्त जो अंक होगा वही हम लोगों को क्या होगा, भिन्न कहलाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए p कोई पूर्णांक है, इसमें q से भाग करने पर जो अंक हमको प्राप्त होता है वही हम लोग क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। जहाँ पे हम लोग को q के बराबर q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, ये बात को क्लियर होना चाहिए कि q के जगह पर p के जगह पर 0 हो सकता है, यानी अंश के जगह पर 0 हो सकता है, लेकिन हर के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। यानी इसी भिन्न को हम लोग लिखते हैं, यानी भिन्न बराबर फॉर्मूला एक होता है, भिन्न बराबर अंश बटा हर, यानी न्यूमरेटर बाई डेनोमिनेटर। ठीक, न्यूमरेटर बाई डेनोमिनेटर, ये हम लोग का भिन्न के क्या होता है, फार्मूला होता है। यानी ऊपर वाले जो अंक रहता है उसको अंश कहते हैं, यानी न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वालों को हम लोग क्या कहते हैं, डेनोमिनेटर कहते हैं। ठीक, अब अगला देखिए, जैसे कीजिए हमने बोल दिया क्या कि 5/7, क्या बोल दिया, 5/7 नहीं, इसको पढ़ते हैं 5/7 या 5/7 पढ़ते हैं, आपको जो पसंद है वो आप बोल सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ यानी 5 रुपया है, यानी 5 कोई वस्तु है, इस तरह भी कह सकते हैं। 5 कोई वस्तु है, 7 बराबर भागों में हम लोगों को क्या करना है, बांटना है। यही हम लोगों को क्या होता है, इसका अर्थ होता है। ठीक, अब देखिए इसका कुछ प्रकार होता है। ठीक, तो पहला होता है का सम भिन्न, सम भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। अब सम भिन्न किसे कहते हैं, पहले इसे हम लोग जाने। यदि
कोई अंश अपने हर से छोटा रहता है या कोई अंश अपने हर से छोटा रहता है या हर अपने अंश से बड़ा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समभिन्न कहते हैं, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 7/9 हो गया। ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल हो गया हम लोग का? ये जो एग्जाम्पल जो हुआ ये प्रॉपर फ्रैक्शन यानी समभिन्न का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, उसके बाद में आता है क्या, दूसरा विषम भिन्न। क्या आता है? विषम भिन्न, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे इसी को प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम लोग लाट दे। लाटने का मतलब समझ रहे हैं, यानी अंश के जगह पर हर, हर के जगह पर अंश का परिभाषा हम लगा देंगे, काम हो जाएगा। जैसे भी इसमें पढ़े हैं जी, इसका अंश हर से छोटा होना चाहिए, इसमें है इसका अंश हर से बड़ा होता है। जैसे 4/3, 7/4 ले लेते हैं, 5/3 ले लेते हैं। ये हम लोग को क्या चीज़ के परिभाषा हुआ, यानी विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का परिभाषा हो गया। उसके बाद से तीसरा हम लोग को क्या निकल के आता है, ठीक, संयुक्त भिन्न, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन इसका परिभाषा होता है, यदि किसी पूर्णांक के साथ में कोई अगर सम भिन्न अगर आता है तो उसके संयुक्त रूप को हम लोग क्या कहते हैं? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी संयुक्त भिन्न कहते हैं। यानी जैसे हम लोग बोले 4.1/3, 5.3/4, 6.5/6, ये हम लोग का क्या चीज़ के एग्जाम्पल है? यानी संयुक्त भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, उसके बाद से 4 नंबर में क्या आता है कि तुल्य या बराबर भिन्न, यानी इक्वल फ्रैक्शन। क्या है? इक्वल फ्रैक्शन। एक क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम ले लिए 3/4, अब इसका तुल्य भिन्न कोई पूछे तो 6/8 भी हो सकता है, 9/12 हो सकता है, 12/16 हो सकता है। यानी ऊपर अलग टेबल ऊपर पढ़ते चलिए, नीचे वाला टेबल नीचे पढ़ते जाइए, काटने के बाद जो हम लोग को फ्रैक्शन प्राप्त होगा वो इतना ही होगा। काट के आप देख सकते हैं, 3 तिरिका 9, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 3 तिरिका 9, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16। देखिए तो हर एक कंडीशन में 3/4 आ रहा है, तो हर एक कंडीशन में 3/4 आ रहा है, तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि यह जो भी एग्जाम्पल हम दिए हैं ये क्या है? तुल्य फ्रैक्शन यानी बराबर भिन्न का एग्जाम्पल हम दिए हैं।
उसके बाद में व्युत्क्रम 5 नंबर में आता है व्युत्क्रम भिन्न, यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। क्या है नाम? व्युत्क्रम भिन्न यानी रेसिप्रोकल। यानी इसके कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई भिन्न है उसको उल्टा कर दिया जाए, यानी अंश के जगह पर हर और हर के जगह पर अंश कर दिया जाए, तो वहीं हम लोग क्या हो जाता है? व्युत्क्रम भिन्न यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हो जाता है। जिससे हम कह दे a बाई बी, क्या कह दिए? a बाई बी, a बट्टा b का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होता है क्या? b बट्टा a। ठीक, यानी मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि अगर फिर इसको आपस में अगर हम गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद में इसका आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जैसे हम मान लीजिए हम बोल देते हैं अंक में 4/3 है, इसका रेसिप्रोकल तुम्हारा 3/4 हो गया। तो देखिएगा वो आपस में गुणा कर रहे 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, तो कितना आया? 1 न आया। बस यही तो है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यही तो है, कोई खास तो नहीं है। अब उसके बाद से देखिए आता है 6 नंबर में समान हर वाला भिन्न। क्या आता है? समान हर वाला भिन्न, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन, यानी इसका नाम ही है समान हर वाले भिन्न। यानी जैसे हम बोल दिए 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये क्या कहलाता है? समान हर वाला भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? समान हर वाला भिन्न कहलाता है। देखिए एक और हम बता देते हैं, जैसे विषम भिन्न। जैसे कोई अगर फ्रैक्शन, जैसे इसमें हम बताए हैं ये अंश बड़ा होना चाहिए हर से, लेकिन अगर अंश और हर अगर बराबर, जैसे 8/8 है, ये भी किसी में आएगा? ये भी विषम भिन्न में ही आता है। अगर अंश हर के बराबर होता है तभी भी वो विषम भिन्न में ही आता है। ठीक, अब देखिए समान हर वाला भिन्न आप लोग समझ गए होंगे, जिसका हर अगर समान है, अंश किधरों जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसी को हम लोग क्या को बोलते हैं? समान हर वाला भिन्न बोलते हैं। उसके बाद में 7 नंबर में आता है असमान हर वाला भिन्न, यानी अनलाइक फ्रैक्शन। अब ये अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब यह हुआ जे इसका कोई असमान हर के मतलब क्या? इसका कोई माने हर समान नहीं हो। जैसे हमारा 3/4 हो सकता है, 5/6 हो सकता है, 9/11 हो सकता है, 13/15। देखिए तो इसका हर समान है। अगर नहीं है तो समझ जाइए क्या है ये। हम लोग को जो उदाहरण है असमान हर वाला क्या है? भिन्न है, यानी अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया हो। जब भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न के कितने प्रकार के होते हैं, और कौन सा भिन्न कैसे हम देखते पहचान जाएंगे किस भिन्न के प्रकार में आता है। इसकी अगले जस्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा भिन्न किससे बड़ा है या किससे छोटा है। सबसे बड़ा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न किसी भिन्न के समूह में अगर आ जाता है तो हम देखते उसको बता दें जो कैसे बड़ा है और कैसे छोटा है। ठीक, उससे संबंधित बहुत से सारे क्वेश्चन एराइज हो जाता है, अगर केवल अगर छोटा और बड़ा अगर भिन्न हम पहचानना जान जाए
तो ठीक है, मैं बहुत जल्द आपसे रूबरू होता है। शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।